गुड मॉर्निंग। ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आज आपके सामने एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7 आज टोटल कंप्लीट करेंगे। तो आज आप लोग 7 नंबर आपके जो बोर्ड्स एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं, तो इसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाएगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इस टॉपिक से आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव भी और केस बेस्ड स्टडी भी आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो प्रश्नावली 7, ठीक है, यानी 7.1 और 7.2 दो प्रश्नावली आपके हैं, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके एनसीईआरटी बुक आप लोग ओपन कर लीजिए और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7 हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए हम सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्वाड्रेंट होता क्या है। तो देखिए, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चतुर्थांश। और चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x डैश, ये आपका हो जाएगा y डैश। ठीक है, हमारे पास 4 है। देखिए, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यही 4, इसको बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब देखिए, इसको मैंने O मान लिया। O के एक्स एक्सिस, ठीक है, देख एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा के भी नाम से जानते हैं, एब्सिसा, और y को हम लोग ऑर्डिनेट के भी नाम से जानते हैं। y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ठीक है, चलिए, O आपका हो गया ओरिजिन यानी मूल बिंदु। जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी नंबर लाइन पे जो आपका साइन हम लोग लेते हैं, वो सारा साइन कहां से लेता है? ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु। तो O के राइट साइड में अगर वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल की बात करें, O के राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव। तो x क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव, इधर y क्या होगा? पॉजिटिव, इधर क्या होगा? x नेगेटिव, इधर क्या होगा? y नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में आपका x क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है, और y भी क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, इधर सेकेंड में आपका x हो गया ही, y हो गया ही, तो इसमें x क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। देखिए, थर्ड में x ये है, y ये है, तो इसमें x क्या होता है आपका? तो नेगेटिव होता है, और y क्या होता है आपका? ये भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में आइए, तो फोर्थ में आपका देखिए, फोर्थ में x इधर, y इधर। x क्या होता है आपका? x आपका पॉजिटिव होता है, और y क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइन हुआ। ठीक है, यानी चारों क्वाड्रेंट का साइन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे यदि आपसे कोई पॉइंट यहां पर हमसे पूछ दे, ठीक है, देखिए यहां पे आपका x हो गया, या यहां पे आपका ये x डैश ले लीजिए इसको। अगर कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट में हुआ, तो पहला क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? x पॉजिटिव होता है। ठीक है, और y भी क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 3 हो गया। ठीक है, या p का मान 2 और 5 ले लेंगे, या p का मान 3 और 10 ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों आपका पॉजिटिव, यानी पहले वालों को जब भी आपका इस तरह का कोई पॉइंट आपको दिखा मिले, तो यहां पर पहला समझ लेना कि आप x है
और दूसरा क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो इसमें x y, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट हमको ऐसे कोई लिख कर दे दे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट P -5 10, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि P क्या है, एक्स वाई प्लेन में कोई एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 दिया है और y कोऑर्डिनेट 10 दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि x कोऑर्डिनेट कितना है इसका -5 और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा समझने के लिए है। अगर मान लीजिए P का मान ऐसे दे दे कि -10, इसका मतलब क्या होगा, पहले बताइए कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में होता है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये आपका चला जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, x बराबर -10, y बराबर -10। अब आप ही लोग बताइए ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में होता है, तो ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P यहाँ पर लिख दे 5 और 10, तो इसमें x आपका क्या होगा पॉजिटिव और y भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव किसमें होता है, तो पहला क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट हमको ऐसे लिख दे कि a आपका इसमें 5 और -10, तो इसका मतलब x आपका क्या हो गया पॉजिटिव और y आपका क्या हो गया नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव किसमें होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इसका ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट आपका दिया रहेगा, ठीक है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया रहेगा, तो हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज करके। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, समझे अभी, और इसके बाद हम लोग आएंगे अब इसी में आता है एक डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले आपका डिस्टेंस फार्मूला आता है। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे यहां पर हम लोग समझ लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। जैसे यहां पे ये देखिए, ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका x1 y1 और इसका आपका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। तो अब बताइए इसका डिस्टेंस हमें आपको निकालना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं q, यानी यदि हमें pq निकालना होगा तो डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली होता है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देते हैं। तो हम चाहें तो x2 में से x1 को भी घटा सकते हैं या x1 में से x2 को भी घटा सकते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x को x में घटाएंगे और y को y में घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद आपका आता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है, इसके बाद आपका आएगा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दो फार्मूला इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और सेक्शन, और इन्हीं दो फार्मूले पे क्या होता है आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको बताते हैं, प्रूफ भी इसके बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग सेक्शन फार्मूला समझ लीजिए कि मान लीजिए कि दो कोई पॉइंट है AP x1, y1 और ये आपका Q x2, y2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट T मान लेते हैं, T ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेट x और y दिया है। मान लीजिए कि दो आपका एक लाइन सेगमेंट है जिसका दो पॉइंट दिया हुआ है P और Q, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया है, P का दिया है x1 y1, Q का दिया है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट के बीच एक ऐसा पॉइंट है T जो इनको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी का एक फार्मूला आता है जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं कि x कैसे निकालते हैं। x बराबर क्या होता है, देखिए इस m का मल्टीप्लाई इधर के x के साथ करेंगे और इस n का मल्टीप्लाई इधर के x के साथ करेंगे, ठीक है।
और इसके यानी m का मल्टीप्लाई किसके साथ, x2 के साथ, प्लस n का मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ और डिवाइड कर देंगे m और n। जिस रेशियो में पॉइंट t इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है m और n, उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे और जोड़ के। सेकंड आपका आएगा y, तो सेम वैसे ही करना है my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो एक आपका आ गया डिस्टेंस फार्मूला और एक आपका आ गया सेक्शन फार्मूला, और इन्हीं दो से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का या कहीं भी किसी भी टॉपिक का, एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा हो या आरएस अग्रवाल हो, सारे इसी से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी का और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है 7.1 एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है 7, यानी अब आप बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, यानी यहां पर पहला क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं और उसका पहला क्वेश्चन दिया है कि डिस्टेंस हमको निकालना है। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है P और Q। ठीक है, अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 2, 3 और Q का दिया है आपका 4, 1। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है। देखिए ये हमारा एक पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, Q का दिया है 4, 1। तो मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, पहले क्या होता है x होता है, इसके बाद y होता है, यानी x कितना है यहाँ पे 2 और y कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, इसको x1 इसको y1, ये क्या हो जाएगा हमारा x2, ये हमारा हो जाएगा y2। तो अभी आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, यानी PQ बराबर मैंने क्या बताया आपको कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे PQ बराबर x2 कितना है आपका, ये आपका x2 है। देखिए यहां पे x2 लिख लीजिए, y2, ठीक है, और यहां पे इसको x1, y1। x2 कितना है तो 4 माइनस x1 कितना है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस, ठीक है, y1 कितना है 3, तो यहां पर 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपका आ जाएगा PQ बराबर 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया तो -2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आपका PQ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो यहां से आपका PQ लिख देंगे 4 4 8 यानी √8 लिख देंगे, और √8 का वैल्यू क्या होता है तो 2√2 यूनिट, ये आपका क्या आ गया यूनिट आ गया। ठीक है, तो पहला का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आपका प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्या बोला है आपके एनसीईआरटी बुक का कि यहां पर भी क्या आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ये आपका P दिया है, P का आपका कोऑर्डिनेट दिया है -5 और 7, -5, 7। ठीक है, और इस Q का दिया है -1, 3। इसको भी क्या करना है हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, और PQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे PQ बराबर क्या होगा तो वही फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ही लोग बताइए यहाँ पे, ठीक है,
कि x2 कितना है -1, तो -1, इसके बाद माइनस, ठीक है। देखिए -1 में से -5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 माइनस -5। तो यहां पर क्या कीजिए आप कि इसको ऐसे -1 और -5 लिख लीजिए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका PQ आ जाएगा -1 और -5 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर। यहां से आपका PQ आ जाएगा तो -1 + 5 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे PQ बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो यहां से PQ बराबर लिखेंगे 32 और 32 का आपका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 4√2 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा PQ का डिस्टेंस हुआ, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आ गया 4√2 यूनिट, ठीक है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी, ये आपका पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट दिया है a, b, Q का आपका कोऑर्डिनेट दिया है -a - b, -a, -b, इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। सेम प्रोसेस वही करेंगे। PQ बराबर यहां पर लिख लेते हैं, PQ बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका PQ आ जाएगा, x2 का मान कितना दिया है -a, तो वही लिखेंगे -a, ठीक है। यहां पे लिखते हैं -a, फिर -a का होल स्क्वायर प्लस यहां पे दिया है -b का होल स्क्वायर, यानी x2 -a दिया है और हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है x1 को, यानी a को, -a प्लस यहां पे दिया है -b और माइनस करेंगे क्या इस b को, तो -b। अब यहां पे लिखेंगे PQ बराबर आपका आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा -2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका PQ आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर कितना होगा, तो इस -2 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब का a स्क्वायर करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर प्लस यहां भी आ जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। अब PQ यदि हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से 4 आपका कॉमन होगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से PQ, अब देखिए ये 4 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, पहला आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और जो विद्यार्थी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा क्या होता है मनोबल आगे बढ़ता है, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने ला सकूं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ के समझते हैं और इसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15, 0 0 एंड 36 15। 0 0 मतलब आपके ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है, यानी जो मूल बिंदु होता है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते हैं 0 0 लेते हैं, ठीक है। Kindly now find the distance between 2 point A and B discussed in section 7.2, ठीक है। तो आपका सेक्शन 7.2 में जो डिस्कस किया गया है उसके बारे में, तो वो आपके 7.2 एक्सरसाइज आगे आएगा। पहले हमें सेकेंड क्वेश्चन में निकालना है कि 2 पॉइंट है, ठीक है। देखिए इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। A का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है, तो 0 0 दिया है, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो 36
और 15 दिया है। इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा AB बराबर x2 कितना दिया है तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर यहां से क्या आ जाएगा आपका 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहां से आपका AB कितना आ गया। अब 36 का स्क्वायर आप लोग करके बताइए कितना आएगा। चलिए हम कर देते हैं यहाँ पे 36 इंटू 36 करेंगे 36, 36 18 21, 36 18 33 का 9 10, यानी 6 8 1 9 और 2 और 1296। 1200 क्या होगा 96 प्लस 15 का कितना होता है 15 15 225। ठीक है, तो यहां से AB का मान आपका निकालेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ दे उसको 6 5 11, 9 2 11 1 12, इसके बाद 2 2 4 1 5 और ये 1521। ठीक है, AB आपका कितना आ गया 1521 यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहे तो इस रूट को हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आपका निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करके यहां पर 1521 को फैक्टराइज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 5 1 6 6 2 8 1 9 3 से जाएगा 3 3 5 15 और 7 का 7 5 12 अगेन 3 से जाएगा 3 कम 3 2 बचा 20 36 18 और 2 29 27 9 से 15 16। अब आपका 13 से जाएगा। ठीक है, 13 तरह 169 होता है। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, इसको काट देते हैं, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं आपका सिंप्लीफाई करके। AB बराबर आपका आ जाएगा 13 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और हमको पता है कि रूट के अंदर यदि आपका स्क्वायर होता है तो बाहर आता है तो क्या आता है 1 आता है। ठीक है, यानी 33 39 आपका यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको इस टॉपिक से 7.1 से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से तो आपका एक ऑब्जेक्टिव आता ही है। ठीक है, बिहार बोर्ड में तो 3 4 ऑब्जेक्टिव आता है, सीबीएसई की बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ठीक है, पूरा आपके एनसीईआरटी का कवर कराया जाएगा इसमें, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका से कराएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि डिटरमाइन इफ पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर। ठीक है, यानी यहां पर देखिए ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ए बी और इसको मान लेते हैं आपका सी। ठीक है, ये हमें चेक कर रहा है कि ये पॉइंट आपका कोलिनियर है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, ए का दिया है 1,5, ए दिया है 2,3 और ए दिया है -2, -11। क्या बोला डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतना इतना कोलिनियर। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, यानी डिटरमाइन करना है आपका कोलिनियर है तो इसका हमें डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC का निकाल लीजिए, इसके बाद AC का निकाल लीजिए। तो AB प्लस BC इक्वल टू AC आए तो क्या होगा कोलिनियर होगा। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर कोलिनियर क्या होता है, कंडीशंस फॉर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में हो। ठीक है, एक ही लाइन पर हो, एक ही लाइन में हो। तो कंडीशंस फॉर कोलिनियर क्या होता है कि यहां पर लिखेंगे कि AB प्लस BC इक्वल टू AC, यानी AB देखिए यहां पे AB को BC में यदि ऐड करेंगे तो क्या आएगा AC आएगा। ठीक है, यानी AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो आपका यदि AB प्लस BC इक्वल टू AC आए तो क्या होगा ये आपका कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम AB पहले निकालते हैं। AB कैसे निकालेंगे, AB के लिए आपको क्या बताया था x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहां से आपका ए बी निकाल लीजिए, कितना आएगा, तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपका ए बी कितना आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो आपका ए बी कितना आ गया, तो रूट 5 आ गया। ठीक है, ए बी हमारा कितना आया, रूट 5। चलिए बी सी निकालते हैं, बी सी बराबर कितना आएगा, तो बी सी के लिए भी वही करेंगे, x2 माइनस x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां से BC आपका आ जाएगा माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका BC कितना आ गया, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, तो BC आपका कितना आ गया, 16 और 196 को ऐड कीजिए, 6 6 12 हो जाएगा, और 9 1 10, 1 1 11 और 1 1 2 यानी 212 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका AC निकालते हैं। AC बराबर कितना आएगा, तो उसके लिए भी करेंगे वही, AC कितना, A और C यहां से यहां देखते हैं, तो माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 यानी माइनस 11 माइनस 5 का स्क्वायर, AC आपका आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 और माइनस 5 यानी माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपका AC बराबर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पे 256 लिख लेते हैं। AC बराबर कितना आ गया हमारा, तो 9 6 15 और 5 1 6 और 265 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये रूट 5, ये 212, ये आपका 265। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, ये 3 है, तो क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्या बोला है, डिटरमाइन इफ दिस पॉइंट आर कोलिनियर होगा तब। तो पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे और यदि इसके बराबर है तब क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, तो यहां पर AB का मान कितना है, रूट 5 और BC कितना है, रूट 212। ठीक है, रूट 212 और AC कितना है, रूट 265। तो यहां पर हम चाहें तो इसका 212 का, यहाँ पे 212 का यदि हम 2 से करें तो कितना आएगा, तो आपका यह आ जाएगा 106, फिर 200 करें तो कितना आएगा 53। ठीक है, अब आपका कटेगा नहीं, यानी 2 स्क्वायर इंटू 53। हम यहां पर चाहे तो BC को और आगे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 स्क्वायर इंटू 53। ठीक है, यानी BC बराबर कितना आ गया, 2 रूट 53। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब 265 में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 265 कितना आएगा, तो 6 5 11 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 का 20। ठीक है, 5 25 5 ऐसे करते हैं, 5 25 और आपका कितना बचा, 1 5 3 15 यानी 5 रूट 5 इंटू 53 आ गया। यानी इसको AC को हम ऐसे लिख सकते हैं, AC बराबर 5 रूट 53। ठीक है, अब देखिए ये 2 रूट 53 और ये 5 रूट 53। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या AB प्लस BC क्या AC के बराबर आया। ठीक है, चेक करना है आपको, AB का मान कितना है, रूट 5 प्लस उसका मान कितना आ गया, 5 रूट 53। ये आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 53। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर होगा तब हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ये तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर आया ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा क्या होगा आपका, कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा आते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट है कोलिनियर का। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आपको जी अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे
तो आप लोग यही कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा, बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, पढ़ते हैं। चेक विद द इतना वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। देखिए आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है, समद्विबाहु। इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो यहां पर आपको चेक करना है, ए का दिया है कोऑर्डिनेट -5 2, इसका दिया है 6 4। जब भी आपको घूमना है तो एक ही डायरेक्शन में घूमना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, या आप चाहें तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। तो ए के बाद बी आप लिखेंगे, सी यहां लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद 7 सी दिया है 7, -2, ठीक है। आपको चेक करना है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, ए बी सी का, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है। इसको चेक करना है, तो कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला का। पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर कितना आएगा आपका, ए बी, ए और बी, यानी ये आपका डिस्टेंस निकालते हैं, तीनों निकालते हैं, और तीनों में से यदि दो साइड्स आपके इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, कि आइसोस्केलस होगा, ठीक है। तो तीनों साइड की पहले हम लेंथ आपका निकाल लेते हैं, ठीक ना। इसमें से इसको, यानी 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस -5, यानी x2 माइनस x1 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, यानी 4 - 2, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 6 माइनस -5 यानी 11 का स्क्वायर, प्लस 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो आपका ए बी बराबर कितना आ गया, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ए बी आपका कितना आ जाएगा, तो ए बी आपका आ गया 125, और 125 का रूट क्या होता है, तो 5√5, ठीक है, 5√5 यूनिट आ गया, ठीक है। यानी ए बी कितना आ गया हमारा, तो यहां पर लिख लेते हैं 5√5, ठीक है। चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी आपका कितना आएगा, तो बीसी के लिए भी कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 यानी 7 - 6 का स्क्वायर, प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी यहां से निकाल लीजिए, आपका 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर, प्लस -2 - 6 -4 - 6 का स्क्वायर। तो बीसी आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1, प्लस 6 -6 का स्क्वायर 36, यानी बीसी कितना आ गया आपका, तो √37 यूनिट, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं आपका एसी। अब यहां से आपका एसी निकालते हैं। एसी कैसे आपका निकालेंगे, तो एसी आपका निकालते हैं यहां पे, कि देखिए अब ऐसे हम लोग जा रहे हैं ना, तो अब इसमें से इसको, यानी x2 माइनस x1, तो -5 - 7 का स्क्वायर, प्लस -2 या -2 - 2 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। AC इक्वल टू -5 और -7 कितना हो जाएगा, तो -12 का स्क्वायर, प्लस -4 -2 - 2 -4 का स्क्वायर। तो आपका AC बराबर आ गया 12 का स्क्वायर 144, प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, 144 और 16 160 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें क्या, ये √125 आया था, ये 37, ये 160, ठीक है, तीनों आपका अलग अलग आ गया। तो क्या यह आइसोस्केलस ट्रायंगल है, नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे कि यह आइसोस्केलस ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है। आपको चेक करके बताना था कि यह आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, चेक करना, ठीक है। तो लिख लेंगे इट इज नॉट वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों क्या है, अलग अलग आ रहा है ना। जबकि आइसोस्केलस में क्या होना चाहिए, दो साइड क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी दो साइड्स बराबर नहीं आ रहा, इसलिए आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल
नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सिक्स फोर कोई गलती आ रहा है क्या? देख लेते हैं रुकिए। चार नंबर क्वेश्चन, यानी 5 to 6 में से 5 11 के 25 और इसके बाद AC 12 और इसके बाद ये कितना रूट 7 है, BC 7 में 6 गया, ABC यानी 5 to 6 4 और 7 2 आर्कटिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आंसर आपका यस आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका ये सही है, ABC हमने ऐसे लिया है, तो 6 में से 5 11 हो गया, 121, 4 में से 2 ठीक है, 125 आ गया, 5 इसको निकालते हैं, 7 में से 6 गया, 7 वर्टेक्स देख लेते हैं, सही है ना, 6 4 7 2 7 -2 6 4 -5 -2 वो सॉरी 5 -2 दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और आपका क्वेश्चन बताते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 5 -2 दिया है, ठीक ना, कोई बात नहीं, ये भी आप लोग बना लीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी का आपका ये भी क्वेश्चन क्या करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पर 5 -2 दिया है, ठीक है। चलिए हम ये भी आपका कर लेते हैं। 5 -2 दिया है यहाँ पे, यहाँ पर आपका दिया है 5, -2, ठीक है। चलिए इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ए भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा आपका, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 में से -2 को घटाएंगे, ठीक है, 4 -2 करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ए भी बराबर आपका आ जाएगा 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। ए भी कितना आ गया हमारा, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, ए भी कितना आ गया, तो रूट हमारा 37, ठीक है, 37 यूनिट आ गया ये भी, ठीक है। चलिए बीसी की बात करते हैं। बीसी तो बीसी निकाल लेते हैं यहां से, तो 7 में से 6 गया, ठीक है, यानी 7 में से 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर, तो बीसी आपका आ जाएगा 7 में से 6 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी बीसी बराबर आपका आ जाएगा 1 प्लस 36, यानी बीसी आपका आ गया रूट 37 यूनिट। तो देखिए यहां पर ये और ये साइड दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया ना यहाँ पे, यानी यहां पर इसका मान रूट 37 और इसका मान रूट 37। तो यहां पर आप देंगे, ठीक है, कि ए बी इक्वल टू बी सी, या आप लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो क्या होगा, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी इसके पहले जो मैं क्वेश्चन बताया था यहाँ पे -5 लिखाया था और 2, वो आपका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका एनसीईआरटी में 5 और -2 दिया है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सब में आपका डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ठीक है। बहुत आसान सा आपका टॉपिक है, बहुत प्यारा सा आपका सेशन है ये, ठीक है। तो जो नए बच्चे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करते चले। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे आपका डायग्राम पहले बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर दिया है आपका कि एक क्लासरूम में जिसमें 4 फ्रेंड सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट है, और यहां पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी आपका हो जाएगा 10 तक, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ठीक है, अब यहां से आपका लाइन खींचा गया है ऐसे। ठीक है, यानी पहला पे लाइन खींच दीजिए, इस तरीके से आपका लाइन खींचा गया है। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इधर से भी आपका खींचा गया 10 लाइन, इधर से भी खींचा गया है 10 लाइन ऐसे। आप लोग देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग खोलकर बुक को देख सकते हैं। चलिए देखिए, आपका ये आपका बनकर तैयार हो गया। ये आपका ओ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। ठीक है, इधर भी आपका लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमारा रहा। अब देखिए, इसे बोला है कि क्लासरूम में 4 फ्रेंड है, सीटेड है एबीसीडी पर, यानी पहला जो आपका 3 और 4 पे है, यानी 3 से लेकर और 4, यानी आपका ए यहां पर है। ठीक है, ए यहां पर है। इसके बाद बी कहां है आपका, तो बी आपका है 6 और 7, यानी 6 1 से 6 चलेंगे और इधर 7 आ जाएंगे, आपका बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सी आपका कहां है, तो सी यहां पर देख लेते हैं। सी आपका आएगा 9 और 4, 9 यहां पर है, 9 और 4। ठीक है, सी यहां पर है। ठीक, और इसके बाद डी आपका आ जाएगा 6 और 1, डी आपका आ जाएगा 6 और 1, डी आपका यहां पर है। ठीक है, यानी ये ए हो गया, ये ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है, 4 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि चंपा एंड चमेली है। ठीक है, 2 बच्चे चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree using distance formula find which them is correct। ठीक है, चंपा बोलती है चमेली से कि ये जो चारों बच्चे बैठे हैं, क्या आप एग्री हैं कि ये स्क्वायर है? तो यहां से एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, यहां से एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, यहां से एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और यहां से एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो चारों बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये यानी चंपा यहां से चली ऐसे घूम के ऐसे आ गई यहां पे। तो चंपा चमेली से बोलती है कि क्या ये चारों बच्चे बैठे हैं, ये क्या स्क्वायर में बैठे हैं? ठीक है, या नहीं? ठीक है, तो यहां पर ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए, ए कहां पर है? ए जो है ओरिजिन से यहां पे देखिए, यहां से एक लाइन खींचिए 3, यानी x की तरफ क्या करेंगे 3 पे आ रहा है और y की तरफ क्या हो रहा है 4 पे जा रहा है, यानी a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 3 4। वैसे ही b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b देखिए, b x 6 से चलिए, यानी यहां से एक नीचे लाइन खींचेंगे 6 पे जा रहा है और यहां से एक इधर लाइन खींचेंगे 7 पे जा रहा है, यानी 6 और 7। c का क्या आ गया आपका? वैसे ही 9 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी 9 और 4। वैसे ही डी का क्या हो जाएगा? तो 6 और 1, तो डी आपका आ गया 6 और 1। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट का 4 कोऑर्डिनेट दिया है। तो आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो चारों का क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले ए बी निकालते हैं, ए बी आपका कितना आ जाएगा, यानी ए से बी तक, ए से बी तक, तो 6 -3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 7 -4 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से आपका ए बी आ जाएगा 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, यानी हमारा ए बी कितना आ गया? तो 3 का स्क्वायर 9
प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी ए बी कितना आ गया, तो 18, यानी ए बी का मान कितना आ गया, तो आपका 3√2 यूनिट। ठीक है, चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी वैसे ही निकालेंगे, बीसी बराबर बी से सी, यानी बी से सी, तो 9 में से 6 घटा दीजिए, 9 में से 6 घटाएंगे उसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे उसका स्क्वायर, तो आपका बीसी कितना आ गया, तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 घटाएंगे -3 का स्क्वायर, तो बीसी आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो बीसी आपका कितना आ गया, तो √18। ठीक है, तो बीसी का मान भी आपका कितना आ गया, 3√2 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है CD, AB BC CD। CD निकाल लेते हैं यहाँ पे। CD आपका कितना आएगा, C से D, 6 में से 9 को घटाइए, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, तो आपका CD आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो आपका CD आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो CD आपका आ गया कितना, √18, तो CD बराबर कितना आ जाएगा, 3√2 यूनिट। ठीक है, 3 आ गया। एक हमारा बचा हुआ है और, ठीक है, एक जो बचा है यहां पर उसको निकाल लेते हैं। CD के बाद क्या बचेगा, AB। ठीक है, सॉरी AD। ठीक है, AD निकाल लेते हैं। AD बराबर सेम प्रोसेस करेंगे वैसे ही, AD यानी हमें क्या निकालना है, DA निकालना है, AD निकालना है, तो 6 में से 3 घटाइए, यानी 6 - 3 का स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, तो आपका AD कितना आ गया, 6 में से 3 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर, तो AD कितना आ गया हमारा, तो AD आपका आ गया 9 प्लस 9, यानी AD बराबर आ गया आपका √18, यानी AD बराबर कितना आ गया, 3√2। यानी ये चारों साइड देखिए, इसका मान भी कितना आ गया, 3√2, इसका मान भी कितना आ गया, 3√2, इसका कितना आ गया, 3√2, और इसका भी कितना आ गया, 3√2। यानी यहां पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो चारों साइड यदि आपके बराबर है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा, यानी चंपा सही है। चंपा सही बोल रही है कि क्या है, A स्क्वायर है। चमेली आपका सही नहीं बोली है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंपा और चमेली वाला क्वेश्चन आपके ऐसे केस बेस्ड स्टडी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट आपका दिया रहेगा, कोई पॉइंट आपका दिया रहेगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, आपका निकालेंगे x और y, यानी कोऑर्डिनेट और अब्सिसा। y को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, और x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक है, आपको ये बताना है, 4 पॉइंट आपका दिया है, ठीक है, और ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल है आपको बताना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में 4 पॉइंट हमारा दिया है। पहला 6 का पहला क्वेश्चन दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल क्या करते बना लेते हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C और इसको D। A का कोऑर्डिनेट आपका दिया है -1 -2, इसके बाद B दिया है 1 0, C दिया है -1 2 और D दिया है -3 0।
ठीक है, आपको बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम लोग पहले चारों साइड आपका निकाल लेते हैं। ए बी बराबर कितना होगा, तो -1, माइनस में से -1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, अरे 1 माइनस, ये ऐसा कर दीजिए ना यहाँ पे कि 1 और -1, तो प्लस लिख सकते हैं क्या, 1 -1, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया हमारा, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया, तो 2 2 4 + 4, यानी ए बी कितना आ गया, तो 4 4 8, यानी ए बी का मान कितना आ गया, तो आ जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, चलिए बीसी निकालते हैं। आपका बीसी कितना दिया है, बीसी बराबर ये वाला, तो बीसी वैसे ही करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, तो आपका बीसी कितना आ जाएगा, तो -1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बीसी बराबर आपका आ जाएगा 4 + 4, यानी बीसी बराबर आपका कितना आ गया, तो √8, यानी बीसी कितना आ गया, तो आपका भी 2√2 यूनिट। ठीक है, बीसी आ गया। अब सीडी निकालते हैं। सीडी बराबर कितना आएगा, तो सीडी कितना आएगा, तो -3 -1, तो -3 + 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 - 2, यानी 0 - 2 का स्क्वायर। तो यहां से आपका सीडी आ जाएगा -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो सीडी क्या आ जाएगा, तो 4 -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो सीडी कितना आ गया, तो आपका ये √8 आ गया, यानी सीडी बराबर कितना आ गया, 2√2 यूनिट। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट देखते हैं, एडी या डीए। डीए निकाल लेते हैं। डीए बराबर तो -1 -3, यानी माइनस स्क्वायर रूट में करते हैं यहाँ पे, देखिए -1 -3 -1 -3, तो कितना हो जाएगा, -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -2 -0, यानी -2 -0 का स्क्वायर, यानी डीए कितना आ गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी डीए क्या आ गया, तो 4 + 4, यानी डीए कितना आ गया, तो √8, यानी डीए बराबर कितना आ गया, 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। ठीक है, अब आप बताइए चारों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया ना, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बी = बी सी = सी डी = ए डी। ठीक है, इसलिए ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आपका स्क्वायर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा बढ़ते हैं। सेकेंड हम चेक करेंगे, ऐसे ही आपके 4 वर्टेक्स दिया हुआ और उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या आपके क्वाड्रिलेटरल है, या आइसोसेलेस या पैरेललोग्राम है। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 6 का सेकेंड। देखिए ये आपका ए का कोऑर्डिनेट दिया है -3 5, ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 3 1, इसका सी का दिया है 0 3 और डी का दिया है -1, -4। अब आपको बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो सेम प्रोसेस आपको इसमें करना है। इसमें भी क्या कीजिए, ए बी निकालिए। ए बी बराबर 3 - 3, यानी 3 + 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो, सर प्लस कैसे लिख दिए, इस 3 में से
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ऐसे देख लीजिए ना, 3 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 नहीं हो जाएगा, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहां से ए बी बराबर कितना आ गया, 3 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ए बी कितना आ गया, तो रूट हमारा 52, ठीक है, 52 यूनिट। ठीक है, चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी बराबर यहां से यहां, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बीसी कितना आ गया, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बीसी बराबर आ गया 9 प्लस 4, बीसी कितना आ गया, रूट आपका 13 यूनिट। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं सीडी। सीडी बराबर कितना आ जाएगा, तो -1 -0 -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर। तो यहां से सीडी आपका आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है, सीडी बराबर कितना आ गया, तो 1 प्लस 7 7 49, यानी सीडी कितना आ गया, तो रूट 50 यूनिट। ठीक है, अब देखिए अब निकालते हैं डीए। अब यहां से आप लोग डीए निकाल लीजिए। डीए तो -3 -1 का स्क्वायर, यहां पे कर देंगे -3 और -1 यानी +1 हो जाएगा, यानी -3 में से इसको घटाएंगे तो -3 + 1 और 5 में से -4 को घटाएंगे तो 5 + 4 हो जाएगा स्क्वायर, यानी डीए बराबर कितना आ गया, तो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो डीए बराबर कितना आ गया, तो आपका आ जाएगा 4 प्लस 81, यानी डीए बराबर कितना आ गया, तो रूट आपका 85 यूनिट। इसमें कोई भी आपके क्या आ रहा है, इक्वल आ रहेगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी आपका इसमें इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ना स्क्वायर होगा नहीं आपका रेक्टेंगल होगा, तो होगा क्या आपका, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या होगा, नो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी आपका इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब होगा नो क्वाड्रिलेटरल। क्या आ जाएगा, नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिया है 4 - 5, सॉरी 4, 5, ए का दिया है कोऑर्डिनेट, बी का दिया है 7 और 6, सी का दिया है 4, 3, ठीक है, और डी का दिया है 1, 2। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको इसमें भी वही करना है। ए बी निकालिए पहले, ए बी बराबर कितना आएगा, ए बी 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो यहां से आपका ए बी आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपका ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यानी ए बी कितना आ गया, तो रूट 10 यूनिट। ठीक है, बीसी निकालिए, बीसी बराबर कितना आ गया, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, यानी बीसी बराबर आपका आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी बीसी बराबर आपका आ गया
तितरी का 9 प्लस तितरी का 9 यानी BC कितना आ गया, तो √18 यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद CD निकालेंगे। CD बराबर, CD में वही करेंगे 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो CD बराबर आपका कितना आ गया, तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो CD बराबर आपका आ गया तो 9 + 1 यानी CD क्या आ गया, तो आपका √10। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं AD बराबर। ठीक है, अब यहां पे करते हैं 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर यानी AD बराबर आपका 4 - 1 करेंगे 3 स्क्वायर, 5 - 2 करेंगे 3 स्क्वायर, AD बराबर आपका कितना आ गया 9 + 9 यानी AD बराबर आपका आ गया √18। ठीक है, ये आपका यूनिट लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ भी आप क्या कीजिए, यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, अब बताइए ये कितना आ गया, √10, ये भी कितना आ गया, √10, ये कितना आ गया, √18, ये कितना आ गया, √18। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया ना, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड क्या आपका इक्वल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, आपका पैरेललोग्राम। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम्स में चेक करने के लिए, तो आसानी से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका है 7 नंबर VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये 7 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और A to Z, ठीक है, 100% ये 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इक्वी डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है, आता है। ठीक है, चलिए 7 और 8, 7 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग क्या कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 और 9, यानी दो आपका पॉइंट यहां पे दिया है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ऐसे थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्या है, एक्स एक्सिस। ये आपका पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2, -5, 2, -5 और Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपका, -2, 9। ठीक है, PQ और इसको मान लेते हैं O। ठीक है, ये जो पॉइंट है O, ये एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पे, ये आपका छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, ये x है, x, ये आपका y है, तो x के किसी भी पॉइंट पे कहीं भी y का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी x पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, और y पर x का मान 0 होता है, यानी यहां पर कहीं सिर्फ y होगा, x आपका 0 होगा। तो x एक्सिस पे आपका पॉइंट है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा, सिर्फ x होगा। ठीक है, यानी O का कोऑर्डिनेट x और 0 लिख सकते हैं क्या, तो यही बोला ना कि फाइंड द, क्या बोला क्वेश्चन में, कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो यानी डिस्टेंस फार्मूला, ये आपका इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये जितना डिस्टेंस उतना ही ये, यानी यहां से OP जितना है उतना ही क्या है आपका OQ है। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP = OQ आपका दिया हुआ है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, OP कैसे लिखेंगे, तो यहां पर OP बराबर OP यानी 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर बराबर OQ कैसे लिखेंगे, OQ तो -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, देखिए रूट में आ गया ना, दोनों तरफ a² कर लीजिए। ठीक है, ताकि रूट
हट जाए तो लिख लेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपका रूट हटेगा ना, तो यहाँ पे आपका लिखना है -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर इधर करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर माइनस माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे तो ये समझो तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, माइनस माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी और -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 2 इंटू -2 इंटू माइनस एक्स प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, दो दूनी का 4x माइनस 4x प्लस 25 बराबर ये इधर कितना आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, दो दूनी का 4x प्लस 4x यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका आएगा 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर भी है काट दीजिए, 4 इधर भी है काट दीजिए। ठीक है, इधर कितना बचा -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81, इस 4x को इधर लाइए क्या हो जाएगा हमारा -4x बराबर 81 माइनस 25। ठीक है, अब देखिए यहां पे -8x बराबर 81 में से 25 को घटाएंगे 11 में से 5 गया 6 और आपका बचेगा 7 में से 2 गया 5 यानी आपका हो जाएगा 56, तो x बराबर आपका हो जाएगा 56 बटा में -8 तो 8 7 56 x बराबर कितना आ गया -7 यानी x का मान कितना आ गया हमारा -7 यानी इस पॉइंट का x का पॉइंट कितना आ गया 7, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो जब भी आपके इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए आपको यही करना है कि जिस पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस पे उन दोनों को क्या करना है इक्वल कर देना है। ठीक है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना इज 10 यूनिट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए p दिया है, p का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 2, -3, यहां पर आपका q दिया है, q का कोऑर्डिनेट दिया है 10, y। ठीक है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, यहां से और यहां तक 10 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 10 यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है y का मान निकालना है। ये तो आपका आसान है, हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी pq बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहां से आपका pq आ जाएगा x2 यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, देखिए y में से माइनस 3 करेंगे तो यहां पे प्लस लिख सकते हैं क्या, y
माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर y प्लस 3 लिख दिए। पी क्यू का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, ठीक है। यहाँ पे 10 बराबर, यहाँ पे 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करते हैं, तो यानी 10 का स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट हटेगा, यानी 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी 100, 64 को क्या कीजिए इधर लाइए, 100 - 64 बराबर कितना आ जाएगा, तो y प्लस 3 का स्क्वायर, 100 में 64 कितना आएगा 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो y प्लस 3 का स्क्वायर। अगर आपका पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा, यानी 6 बराबर y प्लस 3, ठीक है। तो यहां से y बराबर कितना आ गया 6 - 3, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों आ सकता है आपका, प्लस माइनस दोनों आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहें तो देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो यहाँ पे देखिए आप लोग चाहें, बहुत सारे मतलब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत होगा, इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए। देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना है 36, दोनों तरफ रूट लीजिए, कितना आ जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर रूट 36, ठीक है। तो यहाँ से y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6 आएगा, तो एक बार y प्लस 3 बराबर प्लस लेंगे और एक बार y प्लस 3 बराबर माइनस लेंगे, ठीक है। तो y बराबर आपका कितना आ गया 6 - 3, तो y बराबर कितना आ गया 3, और यहाँ से y बराबर -6 - 3, तो y बराबर कितना आ गया -9, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर y का वैल्यू क्या लिया है माइनस, ठीक है। यहाँ पर अगर 6 रखकर आपका देखते हैं क्या 10 यूनिट आएगा, या 9 रखकर देखेंगे कि आपका 10 यूनिट आएगा। तो 10 में से 2 गया 8, 64, अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 माइनस 3 36, इसका मतलब 9 नहीं होगा, इसका मतलब आपको 9 नहीं लेना है, सिर्फ 3 ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा y का मान कितना आ गया 3, आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन ना बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, इफ Q 01 is equidistant from P and Rx, find the value of x, also find the distance QR and Q2, ठीक है। यानी दो, देखिए Q यहाँ पे दिया है, ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों से क्या है, यहां बोल लेते हैं आपका Q, इसको मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को Q, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 0 1, ठीक है। और ये पॉइंट जो है आपका इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट से, ठीक है। इसको मान लेते हैं P, और इसका दिया है कोऑर्डिनेट 5 और 3, 5 और -3, 5, -3, और R इसका दिया है x, 6, ठीक है। If Q01 is equidistant from P 5 - 3 and R x, 6, then find the value of x, also find distance QR and PR, QR and PR, ठीक है। QR and PR ये भी आपको निकालना है, ये भी निकालना है, QR ये निकालना है, इसके बाद ये निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है।
तो चलिए ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना। इक्वी डिस्टेंस में क्या होगा, यहां पर लिखेंगे फॉर इक्वी डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। अब पी क्यू कैसे आप निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या बोला है, पी क्यू यानी 0 माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और 1 माइनस, देखिए 1 माइनस माइनस 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से आपका ले लेंगे क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट का हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 4 का स्क्वायर बराबर, इधर आपका आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 25 प्लस चचों का 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये 25 से ये 25 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 16 बराबर एक्स स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान प्लस माइनस 4, आपका दोनों आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान प्लस माइनस 4, तो एक बार आपको क्या करना है, प्लस आपको लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है, ठीक है। इसका 2 मान आ गया, ठीक है, 4 भी आ गया माइनस 4 भी आ गया, तो हम क्या करते हैं प्लस पर लेकर बनाते हैं, और इसके बाद आपको डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला निकालना और ये वाला निकालना, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, तो क्यू आर एक बार 4 लेंगे तो 0 माइनस 4 क्यू आर, ठीक है, यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपका क्यू आर बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी क्यू आर कितना आ गया, तो 16 प्लस 25, यानी क्यू आर कितना आ गया 41, ठीक है, ये हमारा 41 आ गया। चलिए अब हम इसको निकालते हैं, क्यू आर हो गया, अब निकालते हैं पी आर, पी आर निकालते हैं, पी आर, पी आर बराबर, ठीक है, पी से आर के बीच डिस्टेंस कितना होगा, पी आर निकालते हैं, तो यहां भी वही करेंगे 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी पी आर बराबर 5 माइनस 4 कितना आ गया 1 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया माइनस 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर, तो पी आर कितना आ गया 1 प्लस 81, यानी पी आर कितना आ गया, तो √82, ठीक है। और हमारा दोनों यही पूछा है, ठीक है। अब यहां पर एक बार माइनस 4 लीजिए या एक बार 4 लीजिए, ठीक है। मैंने 4 पे आपका दोनों का वैल्यू निकाला है, आप चाहे तो माइनस 4 पे भी निकाल सकते हैं, तो हमारा ये आंसर आ गया है, और एक ही और एक आपका ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन रहा, और इस टॉपिक का एक और आपका क्वेश्चन बचा लास्ट, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर पे आते हैं हम लोग, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। दसवां नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -34। देखिए ये आपका एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं O, और O का कोऑर्डिनेट क्या दिया x y, ठीक है, और ये दोनों आपका किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं यहां से इसका P दिया है, P का दिया है कोऑर्डिनेट आपका 36, और Q दिया है आपका -3,4, ठीक है। अब हमें x और y में रिलेशन निकालना है, यानी ये दोनों डिस्टेंस क्या है, यानी पॉइंट P और पॉइंट Q, ठीक है, यहां से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी OP बराबर क्या हो जाएगा OQ, जितना डिस्टेंस OP का है
उतना ही डिस्टेंस OQ का है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे फॉर इक्वी डिस्टेंस OP इक्वल टू OQ। ठीक है, अब यहां पे OP का मान निकालते हैं, OP, तो यहां पे आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर यहां पर आ जाएगा OQ, तो यहां पर लिख लेंगे x माइनस माइनस 3, तो यहां पे क्या आ गया प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो आपका हटेगा रूट, क्या बचेगा यहाँ पे 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर यहां पर क्या बचेगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रेक कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू 6 इंटू y बराबर इधर भी करेंगे आपका वही x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू x प्लस इधर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब देखिए कुछ कटने वाला है, 3 स्क्वायर इधर भी है 3 स्क्वायर इधर भी है, काट देंगे, x स्क्वायर इधर भी है x स्क्वायर इधर भी है, काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे y स्क्वायर इधर भी है y स्क्वायर इधर भी है, काट देते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया ये बच गया और आपका ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर इधर क्या बचेगा 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक ना, अब देखिए माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं x y को इधर लेके आते हैं, तो माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y बराबर 16 और ये जो 36 इधर इसको उधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो माइनस 36। अब देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस 12x और ये कितना हो जाएगा माइनस 12 में से हट गया माइनस 4y बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, 4 माइनस 4y या माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x प्लस y बराबर माइनस 20, इसको इससे काट देते हैं 5 बार में, आपका आ गया 3x प्लस y बराबर 5, जो हमारा x और y में रिलेशन आ गया यही। ठीक है, तो ये आपका हमारा सॉल्यूशन है, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का टोटल सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यदि आपके एक लाइक से क्या होता है कि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके सामने डेली ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद।